भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में 9 अगस्त ये बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। इस दिन भारत छोड़ो आंदोलन 1942 को शुरू किया गया था, जो कि वर्धा के पास जो सेवाग्राम है, वहाँ पर वहाँ से इस आंदोलन का पूरा समायोजन किया गया, इसकी योजना बनाई गई और इसका जो निरूपण था, वो मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान से किया जाना था। इस पर गांधी जी का पूरा कहना था कि ये पूरा आंदोलन हमारा अहिंसक होना चाहिए और अंग्रेज़ों को ये अंतिम संदेश देना है कि तो भारत छोड़ के आपको चले जाना है। और भारतीयों को ये संदेश था कि इस आंदोलन से आपको करो या मरो, ये 2 ही बातें आपको ध्यान में रखनी है। और इस तरह से क्योंकि आंदोलन को दबाने के लिए यदि अहिंसक भी आंदोलन है, तो भी अंग्रेज़ डरेंगे और इस आंदोलन को दबाने के लिए वो गोलीबार वगैरह कर सकते हैं। तो मरने की भी तैयारी भारतीयों ने रखनी है और करने की भी तैयारी रखनी है। इस तरह से इस आंदोलन की पूरी रूपरेखा तैयार की गई। इसमें जवाहरलाल नेहरू और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद महत्वपूर्ण लोग थे। कई लोग थे जो कि इस योजना को पूरी तरह से अमल में लाने के लिए तैयार थे। लेकिन 8 अगस्त को ही अंग्रेज़ों को इस बात की भनक लग गई और 9 अगस्त का सुबह 1942 9 अगस्त 1942 को का सूर्य सुबह-सुबह एक नया संदेश लेकर आया कि गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद इन सभी लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। अब बिना नेताओं के जो हज़ारों की संख्या में लोग मुंबई गए हुए थे और उनका कोई नेता ही नहीं बचा था, क्योंकि अंग्रेज़ों ने एक अचूक कदम उठाया हुआ था। यदि नेता नहीं हैं तो आंदोलनकारी तो वापस चले जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ग्वालियर टैंक मैदान पर बहुत बड़े पैमाने पर लोग जमा हुए और उन्हें कई लोगों को तो हज़ारों लोगों को अंग्रेज़ों ने गिरफ्तार किया, घेरा बना लिया कि लोग आगे ना बढ़े। इसके बावजूद भी अरुणा असफ अली जो तरुणी थी, वो खंबे के ऊपर चढ़ गई। बहुत स्पीड से चढ़ी, जो कि अंग्रेज़ों के सैनिक भी कुछ नहीं कर पाए और चढ़ने के बाद उसने अंग्रेज़ों का ध्वज निकाल लिया और भारतीय तिरंगा फहरा दिया। ये बहुत बड़ी उपलब्धि थी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के लिए, जिसके बाद में उतना बड़ा आंदोलन कोई हुआ नहीं और अंग्रेज़ों को भारत छोड़ के आखिर में जाना ही पड़ा। इसमें एक महिला का बहुत बड़ा योगदान था और ये योजना बिना नेताओं के अहिंसक तरीके से चलाई गई। आज देखते हैं हम कि कई आंदोलन हो रहे हैं, अनेकों आंदोलन हो रहे हैं और उसमें भी अहिंसक तरीके से हो रहे हैं। अहिंसक तरीके से हो रहे हैं और आंदोलन का उद्देश्य होता है एक संवाद। जो सरकार होती है, उस सरकार से संवाद साधना। जब संवाद कागज़ पत्रों से होता नहीं है, पूरी तरह से अमल में नहीं लाया जाता है या उस पर कोई उपाय योजना नहीं हो पाती है और जब लोग सोचते हैं कि अब इससे कुछ काम ही नहीं होगा, हमें कुछ करना पड़ेगा, तब आंदोलन होता है। तो एक संवाद का ही भाग है कि जिसके माध्यम से अपनी मांगें सरकार तक पहुंचाई जाती है। आज जब मैंने पढ़ा कि नासिक में अभी जो बरसात में बहुत सड़कों पर गड्ढे हो जाते हैं, तो उन गड्ढों को बंद करने के लिए लोगों ने बहुत बार सरकार से निवेदन किया और जब सरकार ने उस पर उस तत्परता से काम नहीं किया, तब लोगों ने, तरुण लोगों ने, जिसे आजकल जेन ज़ी कहा जाता है, इन लोगों ने पूरे उन गड्ढों पर सो गए वो। बहुत बड़े पैमाने पर लेट गए और लेटने के कारण पूरा यातायात ठप हो गया और सरकार को उनकी तकलीफ़ों की तरफ ध्यान देना ही पड़ा। तो इस तरीके से गांधी जी भी अहिंसक आंदोलन चलाते थे और क्योंकि उन्हें पता था कि हमारे पास ना शस्त्र है, ना अस्त्र है। और हमारे पास अंग्रेज़ों के पास और ना हमारे पास पैसा है और अंग्रेज़ों के पास सब कुछ है, क्योंकि वो सत्ताधारी हैं। और इस समय यदि हम शस्त्र हाथ में लेते हैं तो हमारे पास एक बंदूक है तो उनके पास 1000 है। तो इस तरीके से हमारा आंदोलन तो वो तुरंत ही कुचल देंगे और इसलिए अपनी बातों को अहिंसक तरीके से बताना चाहिए। इसलिए ये 9 अगस्त का दिन, 9 अगस्त ये डेट, 9 अगस्त ये तारीख एक भारतीय इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण डेट है। थैंक यू।